down, children. Thank you, teacher. बच्चों, आज हम वॉश के बारे में बातचीत करेंगे। वॉश यानी जल, स्वच्छता और साफ सफाई। इसमें हम सबसे पहले आज हथेलियों की साफ सफाई कैसे करनी है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें चश्मे की तस्वीर देखकर आपको किसकी याद आती है? महात्मा गांधी जी। बहुत खूब। आप बताइए इस वर्ष की विशेषता क्या है? इस वर्ष बापूजी का 150वीं जयंती मनाई जा रही है। शाबाश। इस लोगो में दिखाया गया गांधी जी का चश्मा उनके सपनों का प्रतीक है। आप बताइए गांधी जी का सपना क्या था? स्वच्छ भारत। बहुत अच्छा। पहला स्वच्छता और दूसरा सफाई। इन दोनों को गांधी जी अपनी दोनों आंखों के समान मानते थे। इसीलिए हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का लोगो गांधी जी का चश्मा रखा हुआ है। इसी कारण हमें अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए साफ सफाई पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए हमें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में अब जानकारी लेंगे। बापूजी की 150वीं जयंती मनाने के क्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारत सरकार ने इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। 2014 से लेकर 5 वर्ष के भीतर यानी 2 अक्टूबर 2019 तक बापूजी की 150वीं जयंती का उत्सव पूरा होने तक अपना देश खुले में शौच की प्रवृत्ति से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। खुले में शौच गलत है। शौचालय का उपयोग करना एकदम सही है। देश भर में हर किसी को शौचालय का ही उपयोग करने की आदत बनानी चाहिए। यही स्वच्छ भारत का प्राथमिक लक्ष्य है। देश भर में स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, कार्यालयों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों आदि को हमें साफ बनाए रखना चाहिए। बच्चों, इसे एफ डायग्राम कहते हैं। पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए ये 3 बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या सीख मिलती है, क्या कोई बता सकते हैं? फीकल मैटर यानी मल पदार्थ, जिससे फ्लूइड यानी पानी दूषित होता है। फील्ड्स यानी खेत, जिससे मिट्टी दूषित होती है। इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया को फ्लाइज यानी मक्खी और अन्य कीट पतंगे हमारे आहार तक ले जाकर उसे दूषित करते हैं। फिंगर्स यानी उंगलियां, ये बैक्टीरिया उंगलियों द्वारा
हमारे आहार को दूषित करता है। ये दूषित आहार एक न्यू होस्ट यानी एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर उसे भी अस्वस्थ करती है। बच्चों, इसे एफ डायग्राम कहते हैं। दो बातों का विशेष रूप में ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया है। एक मिनट, ये ₹1 का सिक्का है, छोटा है। इसकी एक ओर भारत की राजमुद्रा है तो दूसरी ओर एक आंकड़ा है। ये एक ही सिक्के के जैसे दो अंग है, वैसे ही स्वच्छ और साफ सफाई एक ही सिक्के के दो अंग है। हम इसको दोनों को भिन्न नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमें स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रवृत्तियों को अंगीकृत करना चाहिए। इसे हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए, तभी बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे पास नहीं आएंगे और हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी लेने से पहले बीमारियां फैलाने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। देखिए, यह है सूक्ष्म कीटाणुओं को पहचानने वाला परिकरण। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना भूल गए, साफ सफाई छोड़ देते हैं तो हमें कई बीमारियां हो जाती है, जैसे कि टीबी, खांसी, पोलियो, टाइफाइड, कलरा, दस्त, सर्दी, हेपेटाइटिस, बुखार जैसे आदि कई बीमारियां हमारे अस्वच्छता के कारण हम उनके शिकार हो जाते हैं। इसलिए मुख्य विषय ये है कि बच्चों, हमें स्वच्छता पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हमारे सामान्य आँखों से नहीं, बल्कि माइक्रोस्कोप से दिखाई देने वाले जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये लाखों करोड़ों संख्या में होते हैं। इनमें से कुछ लाभकारी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का प्रभाव छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा रहता है। मुख्य रूप से नवजात शिशुओं को अपनी उंगलियां चूसने की आदत रहती है। ये बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव इन छोटे बच्चों के मुंह से होते हुए पेट में चले जाते हैं और इसी कारण इन्हें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ बड़े लोगों को भी उंगलियां चूसने की आदत होती है, जिससे वो भी बीमार हो सकते हैं। अपने हाथों की साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये छोटे बच्चों के साथ ही बड़ों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। पूरी तरह स्वास्थ्य रखने के लिए 3 बातों का ध्यान देना जरूरी है: शुद्ध पानी, साफ सफाई
सफाई और स्वच्छता पूरी तरह स्वास्थ्य रखने के लिए हमें स्वच्छता को प्राथमिकता देने की बहुत ही आवश्यक है। हमारे आसपास का परिसर हमें स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। हमारे आसपास के हवा, पानी